Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना तो कोई पैकेज यहां पर परचेज करना है। आज मैं आपके लिए एक नया करंट इवेंट्स का सेशन लेकर आया हूं और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपको इसके बारे में जो है वो पहली बार यहाँ पर पता चला हो, और इसमें हम यहाँ पर तारापुर मैसेक्रे ऑफ बिहार जो है उसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था कि तारापुर जो है ना बिहार में एक जगह है, वहाँ पर क्या हुआ कि आज से करीब 90 ईयर्स पहले जो है वो पुलिस के द्वारा ना कुछ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको यहाँ पर मार दिया गया था। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि अभी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि 15 फरवरी को जो है वो शहीद दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो न्यूज़ में है। इसमें मैं आपको न्यूज़ का एनालिसिस भी आपको बताऊंगा कि अभी जो करंट इवेंट यहाँ पर चल रहे हैं वो क्या चल रहा है, और साथ ही साथ हम ये जो तारापुर मैसेक्रे ऑफ बिहार है ना, जो तारापुर में नरसंहार यहाँ पर किया गया था, वो यहाँ पर क्या है इसकी भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक यहाँ पर होगा और कुछ नई चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई न्यूज़ में यहाँ पर क्यों है। तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है, इनका नाम है श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो 15 फरवरी का दिन यहाँ पर होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, 15 फरवरी का जो दिन यहाँ पर होगा वो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसको हम कमेमोरेट करेंगे एज अ शहीद दिवस इन मेमोरी ऑफ द 34 फ्रीडम फाइटर्स हु वर किल्ड बाय पुलिस इन तारापुर टाउन। 9 सब डिवीजन को हिंदी में जो है वो यहाँ पर उपखंड यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो बिहार का ये मुंगेर जिला है ना, उसका यहाँ पर एक उपखंड है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम तारापुर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो पुलिस है, ठीक है, अब पुलिस की बात कर रहे हैं तो हमारी पुलिस नहीं, जो ब्रिटिश पुलिस यहाँ पर थी, उनके द्वारा हमारे 34 फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको यहाँ पर आज से करीब 90 साल पहले जो है वो यहाँ पर मार दिया गया था। आप ये फोटो देख सकते हैं, उनकी याद में इस तरीके का जो फोटो वगैरह है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि 15 फरवरी को नीतीश कुमार जी ने डिसाइड किया है कि हम इसको शहीद दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। The Tarapur massacre was the biggest carried out by the British police after the one in जलियांवाला बाग in अमृतसर in 1919। ठीक है, मतलब अगर आप डेट याद रखोगे तो 13 अप्रैल 1919 का यहाँ पर दिन था। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 के दिन पर क्या हुआ था कि रोलेट एक्ट यहाँ पर आया, जो है उसका विरोध चल रहा था। रोलेट एक्ट यहाँ पर क्या था, जिसको हम ब्लैक कानून भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, ब्लैक लॉ। सो ब्लैक कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि रोलेट एक्ट में यहाँ पर ये प्रोविजन थे कि भाई जो इंडियंस हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनको बिना कोर्ट के सामने पेश किए डायरेक्टली जो है वो जेल में डाल देंगे। ऐसा तो होता नहीं है, अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो आपको 24 घंटे के अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ऐसे पुलिस पकड़ कर रख नहीं सकती है। ठीक है, तो उसमें यह था कि इंडियंस को यहाँ पर पकड़ेंगे और बिना किसी जाँच पड़ताल के, बिना कोर्ट के सामने पेश किए हुए उनको यहाँ पर जेल में भेज देंगे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ था कि जो बैसाखी का दिन यहाँ पर चूज किया गया था और जलियांवाला बाग जो जगह है वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए थे और इसका विरोध भी यहाँ पर कर रहे थे। फिर जनरल डायर यहाँ पर आए और जनरल डायर ने फिर यहाँ पर क्या किया कि अंधाधुंध यहाँ पर गोलियां चलवाई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी। सो 1919 में जो यहाँ पर इतना बड़ा जलियांवाला बाग इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ था कि तारापुर में भी इसी तरीके का एक इंसिडेंट है जो आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि वॉज द बिगेस्ट कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश पुलिस, जो कि जलियांवाला बाग में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश पुलिस के द्वारा किया गया इस तरीके का नरसंहार जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो है वो इस केस में यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा इतिहास में जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। अब हुआ क्या था तारापुर में, ठीक है, ये नीतीश कुमार जी की फोटो है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मुझे इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताओ। ठीक है, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है इसका नाम बताओ। देखो ये चीजें क्या होता है ना, ये चीजें आती नहीं है, याद करने से नहीं आएंगी। अब क्या होगा कि जब आप इस तरीके के टॉपिक्स वगैरह पढ़ते रहोगे ना, तब यहाँ पर क्या है कि जैसे ये सब चीजें यहाँ पर आती हैं तो अगर आप इनको देखोगे ना तब आपको चीजें क्लियर होंगी, है ना। अब जैसे लालू प्रसाद जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह कौन है, जब भी कभी बिहार में इलेक्शन होगा या कभी इनकी बात होती है तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये क्या है कि ये अवेयरनेस है, जब आप चीज़ों को ऐसे पढ़ते रहोगे ना तब याद होंगे। अब ये सोचोगे कि आज चलो किताब उठाया, सारी पॉलिटिकल पार्टी और उनके फाउंडर वगैरह को देख लेते हैं, तो वो पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, चले अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ था। 15 फरवरी 1932 को एक ग्रुप ऑफ यंग फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं यंग, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम भारत का जो नेशनल फ्लैग है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि जो तारापुर में थाना भवन है, ठीक है, मतलब जैसे आप स्टेशन बोलते हैं ना, पुलिस स्टेशन, तो वहां पर एक थाना भवन था तारापुर में,
तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पर जो भारत का तिरंगा है इसको यहाँ पर फहराएंगे। पुलिस को जो था इस प्लान के बारे में पता था कि ये लोग जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो इस तरीके की प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो तारापुर थाना भवन था वहाँ पर कई सारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो पहले से यहाँ पर मौजूद आपको देखने को मिलेंगे। अब 4000 स्ट्रॉन्ग क्राउड pelted the पुलिस विथ स्टोन्स इंजरिंग एन ऑफिसर ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के लोग भी वहां पर थे, पुलिस वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। तो करीब आप ये कह सकते हैं कि एक क्राउड यहाँ पर आया करीब 4000 लोगों का। उसने यहाँ पर क्या किया कि पुलिस के ऊपर जो है वो पत्थरबारी यहाँ पर करना स्टार्ट किया, मतलब स्टोन पेल्टिंग जो होती है ना वो करना यहाँ पर स्टार्ट किया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि क्राउड ने जो है वो पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया है ना, मतलब पत्थर वगैरह मारने लग गए। तो पुलिस भी यहाँ पर एक्शन लेगा। सो पुलिस रिस्पॉन्डेड बाय ओपनिंग इनडिस्क्रिमिनेट फायर ऑन द क्राउड, मतलब अंधाधुंध यहाँ पर गोलियां चलाना जो है वो यहाँ पर क्राउड के ऊपर स्टार्ट करी थी। और करीब 75 राउंड्स वर फायर्ड, और इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि 34 जो डेड बॉडीज हैं वो यहाँ पर मिली है ना, मतलब 34 डेड बॉडीज आपको यहाँ पर देखने को मिली। और आप ये कह सकते हैं कि इसमें यह भी बताया जाता है कि ये तो 34 तो लिखा हुआ है। अब इतिहास में क्या होते हैं कि इतिहास में अगर आप देखोगे ना तो डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे कि नहीं 34 नहीं थी, इतने ही थे, है ना, अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। तो 34 बॉडीज जो है उनको यहाँ पर जो है वो फायर किया गया था, हमारा बॉडी यहाँ पर मिली थी। 75 राउंड्स फायर किया गया था, 34 बॉडीज मिली थी, लेकिन ये बोलते हैं कि कई सारे और लोगों की यहाँ पर डेथ हुई। अब जो 34 डेड बॉडीज यहाँ पर मिली थी ना, तो उसमें से केवल जो 13 डेड बॉडीज थी उनको आइडेंटिफाई कर पाए, है ना, कि मतलब कई सारे लोग थे जिनको पता ही नहीं चल पाया कि भाई इनमें से कौन सारे लोग यहाँ पर थे जिनकी डेथ यहाँ पर हुई। केवल 13 लोग जो थे जिनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सका। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला था। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि ठीक है सर, ये तारापुर में प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रही थी, तो पत्थरबारी यहाँ पर हुई, उसके रिस्पॉन्स में पुलिस ने यहाँ पर एक्शन लिया और इस वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा इवेंट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट हो रही थी, जो ये लोग प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे थे, है ना, कि हाउ ट्रिगर्ड द प्रोटेस्ट, मतलब व्हाट ट्रिगर्ड द प्रोटेस्ट, कि भाई किस तरीके से हुई और क्यों हुई और कैसे हुई। ये जो प्रोटेस्ट वाली बात है इसके पीछे कुछ रीजन तो होगा ना, जो इन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रोटेस्ट यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप सभी को पता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन लोगों को लाहौर में जो है वो फांसी यहाँ पर दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को हमारे 3 जो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इनकी यहाँ पर जो है वो आपको फांसी देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे देश में अगर आप देखोगे तो बहुत दुख का माहौल यहाँ पर हो गया। और कई लोगों के मन में जो है वो यहाँ पर क्या था कि बहुत ज़्यादा आपको ये कह सकते हैं कि गुस्सा भी यहाँ पर था कि ये एकदम से क्या हुआ, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि उनकी डेट बाद की थी लेकिन उनको पहले यहाँ पर फांसी दे दिया गया, और कई लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्म वगैरह भी यहाँ पर नहीं किया गया। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट, द महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन अर्ली 1932। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये महात्मा गांधी जी हैं और ये आपको जो है ये लॉर्ड इरविन देखने को मिलेंगे। ठीक है, लॉर्ड इरविन जो थे ये भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, जो आपको देखने को मिलते थे ये यहाँ पर थे। ठीक है, गवर्नर जनरल या वाइसराय आप इनको कह सकते हैं, वो पोजीशन यहाँ पर चेंज है। तो यहाँ पर क्या है कि लॉर्ड इरविन देखने को मिलते हैं। तो गांधी जी और इनके बीच में जो है वो यहाँ पर क्या हुआ था कि एक पैक्ट यहाँ पर साइन हुआ था। देखो क्या है कि एक कॉन्फ्रेंस होती थी जिसको हम बोलते थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंडियंस यहाँ से थे, वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते थे। भारत की तरफ से कांग्रेस वगैरह यहाँ पर पार्टिसिपेट करता था। तो क्या हुआ कि पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसको कांग्रेस ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया, है ना, कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी, तो उसमें यहाँ पर क्या हुआ था कि इसमें ये बोला गया था, ये जो गांधी इरविन पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें ये बात किया गया था कि गांधी जी से ये बोला, अब ये लोग अरेस्ट कर लिए गए थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी। तो गांधी इरविन पैक्ट में यहाँ पर ये था कि गांधी जी को बोला गया कि भाई आप ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हो इसको बंद कर दो, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ना, जिसमें दांडी मार्च वगैरह आपको देखने को मिलेगा, इसको बंद कर दो। और दूसरी बात, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर अटेंड करो, और जो ये पॉलिटिकल प्रिजनर आपको देखने को मिलेंगे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, है ना। ये जो था ये पैक्ट में साइन हुआ था। लेकिन यहाँ पर छोड़ने की बात हुई थी, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो उनको फांसी दे दी गई ना। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कोलैप्स यहाँ पर हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी को 1932 में अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो यहाँ पर अटेंड किया था। ठीक है, पहली और तीसरी जो है वो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, और दूसरी वाली जो यहाँ पर थी उसको गांधी जी ने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अटेंड किया था, और उनके साथ सरोजनी नायडू जी यहाँ गई थी।
और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो हैं वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने यहाँ पर अटेंड की है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। तो क्या हुआ कि इसमें गांधी जी ने यहाँ पर बोला था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो यहाँ पर अटेंड करेंगे इन द लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसका ऑपोजिट यहाँ पर हो गया। तो अब क्या हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट यहाँ पर फेल हो गया, तो इसकी वजह से लोगों में यहाँ पर एंगर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कांग्रेस को जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आप बचा नहीं पाए, तो उसको इलीगल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर लोग भी बोलने लग गए। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो यहाँ पर इलीगल ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद वर ऑल्सो थ्रोन इनटू द जेल। ठीक है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उन सबको जेल में भेज दिया गया। इन मुंगेर फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, श्री कृष्णा सिंह, ठीक है, फिर उसके बाद नेमधारी सिंह, फिर उसके बाद निरापद मुखर्जी, पंडित दशरथ झा, ठीक है, फिर उसके बाद बासुकीनाथ राय, दीनानाथ सहाय एंड उसके बाद जय मंगल शास्त्री वर अरेस्टेड। ठीक है, तो मुंगेर वाला जो इलाका था यहाँ पर बिहार में, यहाँ से भी कई सारे आप फ्रीडम फाइटर्स देखेंगे, इनको अरेस्ट किया गया। इनको याद नहीं रखना है, मतलब आपको शॉर्ट यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कई सारे यहाँ पर जो लोग थे उनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया। कॉल गिवन बाय द कांग्रेस लीडर सरदार शार्दुल सिंह, ठीक है, कविश्वर, टू रेज द ट्राई कलर ओवर द गवर्नमेंट बिल्डिंग, ठीक है, रेजोनेटेड इन तारापुर। और इन्हीं सब चीजों में यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो कांग्रेस लीडर थे जिनका नाम था सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर, उन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि जो तारापुर का यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन था, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो तिरंगा है उसको यहाँ पर होस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बात जो है वो यहाँ पर बताई गई थी और इसी वजह से वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो यहाँ पर तारापुर पुलिस स्टेशन में गए थे कि हम यहाँ पर झंडा जो है वो यहाँ पर फहराएंगे। और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा इवेंट आपको देखने को मिला। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, है ना। तो जैसे बोला गया है कि इसमें शहीदों की चिताओं पर जुटेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। 15 फरवरी 1932 को तारापुर में हुए अमर शहीदों के नाम। ठीक है, तो जो भी नाम यहाँ पर लिखे गए हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो ये था आपका बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर उपखंड में जो यहाँ पर 90 साल पहले एक यहाँ पर मैसेकर, नरसंहार यहाँ पर हुआ था, उसकी कहानी, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने डिसाइड किया है कि 15 फरवरी को जो है वो शहीद दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो समझ में आया होगा और सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। सो मैग्नेट ब्रेन्स पर कई सारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस देखते हैं, उनकी डिमांड पर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम का एक यूट्यूब चैनल यहाँ पर स्टार्ट किया गया, जिसमें सभी क्लासेस आपको हिंदी में प्रोवाइड की जाएंगी, सभी कंटेंट जो है वो आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कोई जान पहचान के लोग हैं तो उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस जो हैं वो 100% आपको फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पर सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है। तो आप उसको विजिट करके अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने परिवार के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, जिसकी इंपॉर्टेंस भारतीय समाज में, इतिहास में बहुत ज़्यादा है। सो नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।